हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है पवन हंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 जुलाई 2023 को 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर हमने 10% प्रीमियम पर इशू किया है। जिसे ये डिबेंचर खरीदना है उसे 10% मतलब 10 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब डिबेंचर 100 रुपए में नहीं, 110 रुपीज में किसी को भी खरीदना है तो इतना पे करने पर ही मिलेगा। जिसकी पेमेंट कंपनी कैसे डिमांड कर रही है, 40 रुपीज एप्लीकेशन पर और बाकी पैसा अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर हम कितना डिमांड करेंगे, 70 रुपीज। 40 रुपीज एप्लीकेशन पर हम प्रीमियम के साथ नहीं डिमांड कर रहे। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एप्लीकेशन पर आप इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट पर इसका मतलब हम प्रीमियम की डिमांड करेंगे। अब कंपनी को जितने डिबेंचर्स हमने इशू किए थे सभी सब्सक्राइब भी हो गए, पेमेंट भी रिसीव हो गई। कंपनी कह रही है कि हम इंटरेस्ट जो देते हैं वो 31 मार्च को देते हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट बनता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, उससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो सारी की सारी आपको बतानी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए, इतने की ही आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, जैसा कि कंपनी ने लिखा है डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब। तो इसका मतलब हमें 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। 40 रुपीज आप एप्लीकेशन पर डिमांड कर रहे हो, पूरा पैसा नहीं डिमांड कर रहे। आप 40 रुपीज ही डिमांड कर रहे हो, तो 40 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज आपके बैंक में जमा हो गए। जिसे खरीदना था इतना पैसा उसने आपके बैंक में जमा कर दिया। क्योंकि यहां से ही आपको पता चलेगा कि लोग खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, और कौन खरीदना चाहता है, किसको हमें अलॉट करना है। तो 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करो कि हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिबेंचर की रिसीव हो गई है, लोग खरीदना चाहते हैं। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम यहां से निकाल के क्या करेंगे, फाइनली डिबेंचर अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा पैसा फेस वैल्यू है, आपको जितना मिला है फेस वैल्यू का सिर्फ उतना ही क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर 100 रुपीज से क्रेडिट नहीं करोगे। जैसे शेयर्स के चैप्टर में आपने सीखा था या शुरू के क्वेश्चंस में आपने सीखा था, जो जो इंस्टॉलमेंट पर आपको फेस वैल्यू मिलती जाएगी उतना ही आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो ये पूरा फेस वैल्यू है। तो 10,000 डिबेंचर्स पर 40 रुपीज, 4 लाख रुपीज आपने क्रेडिट कर दिया। लोन का पहला हिस्सा आपको मिल गया। इसके बाद क्या करेगी कंपनी, अब शॉर्ट है तो अलॉटमेंट की तैयारी करेगी। अलॉटमेंट की तैयारी पर कंपनी बाकी का पैसा भी डिमांड करेगी। बाकी का पैसा डिमांड करने से पहले कंपनी एक ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब मेरे को डिमांड करने पर कितना पैसा रिसीव होना चाहिए। 10,000 डिबेंचर्स पर अब देखो आपका डिबेंचर है कितने का, 100 प्लस 10% प्रीमियम, 110 रुपीज का। तो 110 रुपीज में से 40 रुपीज तो आपने एप्लीकेशन पर डिमांड कर ली, बाकी कितना बचा, 70 रुपीज। तो 70 रुपीज के हिसाब से 7 लाख रुपीज और मिलना चाहिए डिबेंचर होल्डर से। इतना पैसा और इकट्ठा होना चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, किसी डिबेंचर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। जनरली डिबेंचर के केस में आपको डिफॉल्ट का केस नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा डिबेंचर होल्डर नहीं होगा जो पेमेंट ना करे। जिसने पैसा दिया है वो एक तरह से लोन की तरह से दे रहा है, जिसे जल्दी से जल्दी रिपेमेंट भी हो जाएगी और इंटरेस्ट भी मिल रहा है हर साल। डेफिनेट है इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये वो खर्चा है जो कि कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर कंडीशन में ये खर्चा तो बुक करना ही है। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है। जैसे बाहर किसी से लोन लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट जरूर से देना ही होता है, उसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा।
तो ये एक सिक्योर्ड लोन है, तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, सबसे पेमेंट मिल जाती है। तो 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करो 7 लाख से। हम फिर भी ट्रैक रखने के लिए देखना चाहते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आना चाहिए। अप टू 7% डिबेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कितने से? जो फेस वैल्यू है, 60 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम है, तो 60 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज आप 7% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करो। पूरी फेस वैल्यू आपको मिल गई 10 लाख रुपीज। और जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो, वो आपका लोन का हिस्सा नहीं बनेगा, वो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। ये टोटली कंपनी का गेन है, जिसे कंपनी अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज करेगी। तो लोन आपका कितना माना जाएगा? 11 लाख रुपीज आपने रिसीव किए, लेकिन लोन हम 10 लाख रुपीज मानेंगे। जो फेस वैल्यू है बस उतनी। अब ये पूरा पैसा आपको मिल भी गया है, ड्यू की एंट्री बनाई है आपने, और ये पैसा पूरा आपको मिल भी गया है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल मनी इज रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 7 लाख रुपीज से। अब जो डिबेंचर होल्डर है वो आपको अलग अलग पैसा करके नहीं देगा कि ये जो 60 रुपीज फेस वैल्यू के लो, 10 रुपए प्रीमियम के हिसाब से लो। नहीं, पूरे 70 रुपए एक ही बार में पेमेंट करेगा, तो 7 लाख रुपीज आपके बैंक में जमा हो गए। टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, टेम्परेरी है। पैसा आना था, पैसा आ गया, जिस अकाउंट से रिलेटेड था वो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। सभी एंट्रीज क्लियर है आपको? कहीं डाउट नहीं है? नॉर्मल था, जैसे हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब बात आती है कि हमें ये पैसा तो मिल गया, इस पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 7%। तो 7% के हिसाब से हमारा लोन बनेगा 10 लाख रुपीज का माना जाएगा। पैसा हमने 11 लाख लिया, लेकिन लोन 10 लाख पर 1 जुलाई को आपने इशू किए, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 इज इक्वल टू 52,500 का इंटरेस्ट हमें देना है। कब देना है? 31 मार्च को पेबल है, 31 मार्च को हम हर साल पे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो। क्या है ये? खर्चा है। लोन पर इंटरेस्ट दोगे तो कंपनी के लिए ही खर्चा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो 52,500। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट करो 52,500। इसके बाद ये खर्चा है, तो आप क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर्स को पे भी तो करना है आपको। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करो 52,500 टू बैंक अकाउंट। पहले हमने एक ड्यू की एंट्री बनाई कि कितना पैसा हमें देना है इंटरेस्ट का, और उसके बाद हमने इसकी पेमेंट कर दी। खर्चा है, डेबिट करोगे। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो ये लाइबिलिटी है कि हमें पे करना है, तो क्रेडिट करोगे। जब आप पे कर दोगे तो इसका अकाउंट क्लियर हो रहा है, तो इसका अकाउंट आप डेबिट करोगे ताकि ये क्लोज हो जाए। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि कोई लाइबिलिटी नहीं है। हमने अगर पे कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 52,500। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो बैंक या कैश अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये सारी एंट्रीज करने के बाद सारे बैलेंसेस तो, हाँ, कोई तो सेटल हो जाएगा, कोई अकाउंट आपस में सेटल होकर के क्लोज हो जाएगा, और कोई अकाउंट आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल अकाउंट को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। ये खर्चा है। खर्चा है तो हम कहाँ दिखाते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो 52,500 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 52,500। तो ये सारी एंट्रीज जो बननी थी हमने बना ली है, और आई होप आपने सीख भी लिए, आपको समझ में भी आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, डाउट्स क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।